ईरान का इसराइल पर नया हमला, 30 से ज़ायद मिसाइल दाग़ दिए। तेल अवीव, हैफा समेत इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में धमाके, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ व हरास। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमला नए मिसाइल सेल्वो से किया। इसराइली शहर तेल अवीव, नेगियो और हैफा को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े लगने से डैनगाश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सूबा क़ुम में 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। इसराइल की जारहियत जारी। ईरान के 21 सूबों में हमले। इस्फहान में जौहरी तनसीबात पर बमबारी। सेहनी फौज का पासदारान इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को भी शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जौदाकी फ़ज़ाई हमले में मारे गए। खुद फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद एज़दी तेहरान में फ़ज़ाई हमले में शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि एज़दी हमास को 7 अक्टूबर के हमले से कबल असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। एज़दी को कामयाबी से निशाना बनाना इसराइली इंटेलिजेंस और फ़ज़ाइया की बड़ी कामयाबी है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 639 हो गई। 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ख़वातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस नपतुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज दें। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान पर ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया। कहा ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। हमारी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबार्ड का ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक बयान दुरुस्त नहीं। मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। मीडिया जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान। कहा कि मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, लेकिन अगर चाहे तो चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। मैं और सदर ट्रंप मुत्तफ़िक़ हैं, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की ईरान इसराइल तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ाल सिफारतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की दावत का अयादा किया।
जिनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात में तात्तुल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफज़ोदा करने के हक़ पर इसरार। बातचीत में कोई पेशरफ ना हो सकी, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। अब्बास इराक़ची ने कहा कि दिफाई सलाहियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अब्बास इराक़ची से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। अमरीका ने सफारती अमल को धोखाधड़ी में तब्दील कर दिया। अमरीका ने मुज़ाकरात इसराइली हमलों को कवर फराहम करने के लिए जारी रखे। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान इसराइली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। सरबरा IAEA राफेल ग्रॉसी ने कहा कि जौहरी अदम फैलाव का माहिदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नतन से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान का UN सलामती काउंसिल से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जंग शुरू की और ना ही जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में सीज़ फायर की दरख्वास्त के भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। बहुत सी पेशियां हो चुकी मगर मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। सेशन कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब के हतक इज्जत दावा केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाबात। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक पर जरा से कबल हल्फ लिया। बानी PTI के वकील ने सवाल किया, किस सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगाई गई है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। हम किसी भी टेक्निकल चीज़ पर नहीं आ रहे और मैं उन्हीं उलझनों में फंसा हुआ हूँ। मैंने एक मुल्क का दौरा करना था लेकिन इस केस की वजह से नहीं जा सका। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। भारत मुआहिदे पर अमल करे वरना पाकिस्तान जंग करेगा और तमाम 6 दरिया हमारे होंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। बिलावल भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सिफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के मेहमान बने, ये भारत की नाकामी है। इसराइल कैंसर की बीमारी बन चुका है। खित्ते में एक नई जंग का खतरा है। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हम इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारहियत पहले से गैर मुस्तहकम मशरिक़ वस्ता में वसी जंग को जन्म दे सकती है, जिसके असरात आलमी अमन के लिए भी खतरनाक साबित होंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन OIC का अहम इजलास आज इस्तांबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुसाफा, तौहीनती जुमलों का तबादला।
अड्डों की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। जी हाँ। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट को वहां पे मिले हैं, तो इसमें कोई एतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे देने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई अनपढ़ ही इस दौर में अड्डे देने की बात कर सकता है। ऑपोजिशन को हर बात पर एतराज होता है, फर्क नहीं पड़ता फील्ड मार्शल मिले हैं या वज़ीर आज़म, फायदा पाकिस्तान का हुआ है। बानी पीटीआई ने अपने पार्टी रहनुमा को कहा है, विकेट के दोनों तरफ खेलो। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, इसराइल ईरान को जेर नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है, सीज फायर होने के इम्कानात ज्यादा हैं। जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद की रोशन अलामत बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह, आइन की सरबुलंदी और आमरीत के खिलाफ इनकी पुरअज़्म और निडर तहरीक तारीख का सुनहरी बाब है। इन्होंने मिसाक जमहूरियत से मुल्क की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पार्टी रहनुमा और कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मुल्क में आज से प्री मानसून की नवीर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध में नगर पार्कर, मिट्टी, इस्लामकोट में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आइंदा हफ्ते या इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि इंतजामिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहिदे पर काम कर रही है। सदर ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर अदम ताउन, तासुब और इसराइल मुखालिफ रवैयों को ना रोकने जैसे इल्ज़ाम आयद कर रखे हैं। यूनिवर्सिटी ने $2.5 अरब के फ़ंड की बहाली और गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ मुकदमा किया। यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत आज़ादी राय और इदारा जाती खुद मुख्तारी को दबाना चाहती है।